Hi and hello everyone and welcome to my YouTube video after a long time. But today I have a very इंटरेस्टिंग वन टॉपिक. जैसे कि नॉर्मली डे टू डे लैंग्वेज में कहते हैं कि लोगों को जज मत करो, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, या फिर कॉमनली मतलब इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि जो जैसा दिखता है एक जजमेंट मत दो या स्टफ लाइक दैट. सो इनडायरेक्टली लोग हमें कह रहे हैं कि सब पे भरोसा करो, या जो भी हमें ये बातें सिखा रहे हैं, जिसने भी जिसको ऐसे सिखाया, इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि सब पे भरोसा करो, जिससे भी मिलते हो उन सब पे भरोसा करो, विच डजंट मेक सेंस. स्पेशली आजकल की टाइमलाइन में इसका तो कोई तुक नहीं बनता है. तो मेरे को ऐसा लगता है कि यू हैव टू जज एवरी वन. एंड वेन आई से जज, आई थिंक जज एक राइट टर्म नहीं है यूज़ करने के लिए डे टू डे लाइफ में. जजमेंट, आई थिंक टर्म जो यूज़ होना चाहिए वो होना चाहिए इवेलुएशन. कि मैं आप जिस भी सिचुएशन में हो, जिनके भी साथ हो, जो भी लोग हैं, उनके एक्शंस को इवेलुएट कर रहे हो. इवेलुएशन एक बेटर टर्म है रादर देन जजमेंट. मैंने अपने फॉर एग्जाम्पल करंट सिचुएशन को जज किया. जज मतलब जजमेंट, फाइनल वर्डिक्ट, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, ये बात यहीं ख़त्म. विच इज़ रॉन्ग. कि अभी जो सिचुएशन है मैंने उसको इवेलुएट किया, समझा, उसके हिसाब से उसका परिणाम अपने दिमाग में बनाया, एक समझ बनाई, और उसके हिसाब से आगे का स्टेप लिया. जज नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंसान आपका फ्रेंड है, काफ़ी टाइम से था पहले, तब आपने फॉर एग्जाम्पल इनिशियली आप मिले तो आपने सोचा यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है, इससे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब परफेक्ट है, एवरीथिंग सीम्स ग्रीन, इट्स सो रोजी, सब समझ में आ रहा है इसके बारे में. फिर जनरली आप एक टाइम स्पेंड किए, एक टाइमलाइन स्पेंड की, डिफरेंट सीजन्स स्पेंड करे उस इंसान के साथ, अलग अलग बिहेवियर देखा, फिर आपका जजमेंट बदल गया. जजमेंट तो जजमेंट है ना, हाउ इट कैन चेंज. सो इट जजमेंट उस टाइम पीरियड के लिए था. तो जजमेंट बहुत नेगेटिव टर्म लगता है सुनने के लिए, इसलिए मैं टर्म यूज़ करूँगी इवैल्यूएशन, जिसको कहते हैं उस टाइम की परख, उस टाइम के लिए परख. मतलब आप फर्स्ट टाइम किसी से मिले, किसी को आप चाह रहे हो, उसको डेट किया, तो फर्स्ट टाइम मिले, एक जजमेंट नहीं आया, एक इवैल्यूएशन आया उसके एक्शन का, जैसा वो बिहेव कर रहा था तब. फिर धीरे धीरे टाइम स्पेंड किया तो अलग इवैल्यूएशन हुआ, इवैल्यूएशन डिफरेंटली फॉर्म हुआ. दैट इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट. तो जनरली लोग बोलते हैं किसी को जज मत करो, तो क्या गधे बन जाए? मतलब जज करना इज़ इम्पॉर्टेंट. सिचुएशंस को जज करोगे तभी तो एक डिसीजन ले पाओगे अपने लिए, किसी और के लिए. फॉर एग्जांपल आपको किसी के साथ बिजनेस करना है, तो आपको जज करना पड़ेगा कि ये इंसान सही है, लायक है मेरे साथ काम करने के. जज करो उसको, अलग अलग पैरामीटर्स पे जज करना पड़ेगा. इसमें इतना बुरा मानने की या अपने आप को बहुत नीच समझने की ज़रूरत क्या है? मतलब इतना कस्टडी में लेने की, अपने आप को इतना नेगेटिव करने की ज़रूरत क्या है कि मैंने किसी को जज कर लिया? इट इज़ इम्पॉर्टेंट सबको जज करना, हर सिचुएशन को जज करना, फिर डिसीजन लेना. जजमेंट मैं मानती हूँ एक बहुत वाइज ट्रेट था जो कि लोगों के अंदर से निकाल दिया ताकि सब बेवकूफ़ बन जाएं और गलत गलत चीज़ें करें और दूसरों का काम धंधा आगे बढ़ता रहे. दैट्स व्हाट आई थिंक. आई मीन जो मतलब जनरली लाइफ में सब कहते हैं कि बहुत जजमेंट मत करो, इसको मत जज करो, ऐसे किसी को जज नहीं करते हैं. तो क्या करते हैं? जज करना इज़ इम्पॉर्टेंट सो डैट एक डिसीजन बन पाए. एंड अगैन जजमेंट अगर सुनने में बुरा लग रहा है तो टर्म ले लो इवैल्यूएशन. किसी को इवैल्यूएट करना, उसके एक्शंस को फॉर दैट प्रेजेंट मोमेंट, उस सीजन के लिए इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ताकि ये आप एक कंक्लूजन पे आ सके. तो जज, अगर आप बिल्कुल ही बेवकूफ़ हैं, आपको नहीं पता किसी को कैसे परखते हैं वो, तो फिर आप सीखो ये. यू हैव टू समवेयर और द अदर हैव टू लर्न इट. ये स्किल है टू मास्टर हाउ टू, कि इसको क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, माप, आई डोंट नो, नापना, या फिर क्या बोलते हैं किसी को, भापना. लाइक टू स्मेल द फिश फ्रॉम रियली वे फार. एंड दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम लॉट ऑफ, अगर इंसान बहुत अपने आप से जुड़ा है या भगवान से जुड़ा है, ही और शी ऑल्सो कैन डू इट. उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है. वो जजमेंट नहीं होता है, वो एक 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 आवाज़ होती है अंदर से, विच इज़ सेइंग कि दिस पर्सन. तो वो भी तो एक जजमेंट है, एक इवैल्यूएशन उस टाइम पीरियड के लिए. तो ये किसने बनाया ये फ्रेज कि जज नहीं करना है? जज नहीं करोगे तो देन यू वुड बी रेडी बेवकूफ़ बनने के लिए. मत करो जज, देन बी रेडी टू बी बेवकूफ़. सो इट इज़ नॉट मीन टू हर्ट एनी बडी, बट आई थिंक ये स्टेटमेंट बहुत पुरानी हो चुकी है और इसका एग्जिस्टेंस नहीं है. और मेरे को लगता है अगर ऐसा कोई कहता है कि किसी को जज नहीं करना चाहिए, तो उसका मतलब ये है कि एक उस पर एक फ्रेम पे मत आओ कि ये ऐसा ही है, क्योंकि इंसान बदलेगा. तो वो ये स्टेटमेंट मुझे लग रहा है बहुत वाइज है, बट हम लोगों ने इसको बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया है. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि यार इस इंसान को ना तू जज मत कर, फिर भी ना चाहते हो आपके मन में एक इमेज उसके लिए बन जाएगी कि ऐसा ही ऐसा नहीं है. यू कांट स्टॉप इट. सो वाई वी आर अफ्रेड, हम इतने क्यों घबरा रहे इसको
एक्सेप्ट करने के लिए कि हम करते हैं जज, सबको हर मोमेंट पे जज करते हैं, खुद को भी जज करते हैं हर मोमेंट पे, वो ज़रूरी है फॉर राइट एक्शंस एंड राइट बिहेवियर हम पुट अप कर सके वर्ल्ड के आगे. सो बीइंग ये तो जज करता है लोगों को, तो कितनी जल्दी जज कर लेती है. अरे तो कब करूँ जज, लाइक जब बात हाथ से निकल गई तब जज करूँ कि ये मेरे काम का इंसान है या नहीं है, मैं काम का इंसान है या नहीं है. ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंसानों को काम के लिए यूज़ कर रही हूँ. जस्ट लेमैन लैंग्वेज में रेगुलरली हम ऐसे ही बात करते हैं ना कि मेरे को इससे बिजनेस रिलेटेड कुछ काम है, मेरे को अपना काम आगे बढ़ाना है. या फिर आप सपोज कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप वहाँ गए, आपने सब कुछ देखा, जज किया ना सब कुछ, कैंपस से लेके, पढ़ाई से लेके, पिछले कौन लोग पढ़ के गए, एलुमनी कौन है, कैसी प्लेसमेंट मिलेगी, क्या होगा, जज करते हो ना. सो जजमेंट इज़ अ एक्सीलेंट ट्रेट जो कि डिसमिस किया गया फॉर सेंचुरीज आई वुड से, और स्टिल किया जाता है. डोंट जज, देन व्हाट शुड आई डू? ट्रस्ट. ट्रस्ट फॉर हाउ लॉन्ग? सब पे ट्रस्ट भी नहीं किया जा सकता, और सब पे एक्सट्रीम में नहीं जाना. एक्सट्रीम जजमेंट इज़ लाइक इसके आगे कुछ नहीं. इवैल्यूएशन इज़ अ बेटर टर्म. मैं इवैल्यूएट करूँगी पर्सनल सिचुएशंस को कि अभी क्या है, आगे कैसे हो सकता है, एंड देन टेक इट. फिर भी लोग गलत हो सकते हैं इतना सब कुछ जज करने के बाद भी, बट ये आपका राइट. आई थिंक नोबडी शुड टेक इट अवे फ्रॉम एनीवन. आपको देखना पड़ेगा कि ये इंसान या ये सिचुएशन मेरे वर्क करेगी या नहीं करेगी, प्रीवियस एक्शन कैसे थे, प्रेजेंट कैसे हैं. एंड अगर आप बहुत ही एलिवेटेड स्टेज में हैं, आप तो संत महात्मा टाइप बन चुके हैं, विच इज़ अ ब्लेस्ड ए स्टेज जो कि इजीली नहीं मिलता है किसी को. बट अगर आप ऐसे हैं कि आप क्विकली ग्रैस्प कर लेते कि अच्छा ये इंसान ऐसा है, ऐसा हो सकता है, देन डू इट. देन यू डोंट हैव टू जज, देन यू विल जस्ट गेट द गाइडेंस. अगर आप ऐसे नहीं हैं, देन यू हैव टू, जैसा फिजिकल डेटा है, जैसे उसकी हरकतें, उस पर आप उसको कुछ तो इवेलुएट करेंगे ही. आप इससे पीछे नहीं हट सकते. अगर आपको कोई बोलेगा भी, ये सिर्फ आई थिंक ये लाइन्स है, डोंट जज पीपल, डोंट बुक जज कवर एंड समथिंग लाइक दैट, फिर हम फिर भी जज करेंगे नो मैटर वॉट. सो इट इज़ अ ट्रेट विच शुड बी एम्ब्रेस्ड एंड यूज्ड पॉजिटिवली रादर दैन इसको इतनी अब्यूज़ करना और इसको नीचा दिखा देना, एंड दिस इज़ जस्ट स्टूपिड. रादर दैन डूइंग दिस, एम्ब्रेस इट. ये एक स्किल है मेरे हिसाब से. इट कैन सेव यू. एंड समटाइम्स इफ़ यू आर वेरी क्रिटिकल, आप बहुत ही ज़्यादा किसी को कर लेते हैं, सिर्फ जज ही करते रह जाते हैं कि इवैल्यूएट ही करते रह गए कि ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, हो कुछ नहीं रहा, देन वो भी एक प्रॉब्लम है. तो इसके बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक करना कि ये मेरे काम में कैसे आएगा, ये मेरा ही एक गुण, इज़ योर डील. आपको इसको सीखना पड़ेगा. तो बस मुझे आई थिंक जजमेंट देना था इसके बारे में, अबाउट जजमेंट. सो या, थैंक यू.